हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज टीना फ्रॉम टीना सेलेस्ट रीडिंग। टुडे आज हम एक रीडिंग करने वाले हैं कि हु कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। कौन है जो हमेशा आपको याद करते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं एंड हु इज लाइक लॉस्ट इन योर थॉट्स। कौन है जिनको हमेशा आपकी याद आती रहती है, आपके ख्यालों में ही रहते हैं हमेशा, आपको इतना पसंद करते हैं। क्या है उनके बारे में, चलिए हम जानते हैं। तो ये है हमारी चार पाई। आप कोई भी एक पाई सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा रेजोनेट करती है। पाई 1, पाई 2, पाई 3, पाई 4। तो वन बाय वन हम एक एक पाई ओपन करेंगे और देखते हैं कि कौन है जो आपको हमेशा याद करते रहता है। कौन लाइक आपका एक सीक्रेट क्रश या आपके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। दे विश गुड फॉर यू, दे वांट कि आपके साथ हमेशा अच्छा ही हो एंड दे ऑलवेज मिसिंग यू, दे ऑलवेज थिंकिंग अबाउट यू। So let's go for pie 1. Meanwhile, आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे चैनल पे जो भी वीडियोस आए आपको अलर्ट आते रहे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद पाई 1। जिन जिन लोगों ने पाई 1 सिलेक्ट किया है, ये रीडिंग उनके लिए है। पाई 1 उनके लिए कार्ड आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड हम देखते हैं और क्या है उनके लिए। ओके, तो ये जो है, ये जो पर्सन जो है ये आपके बहुत क्लोज है, ये आपको अच्छे से जानते हैं, ये आपके क्लोज सर्कल में ही है। इनको लगता है कि इनको आपके साथ एक फ्यूचर बनाना है, इनको आपके साथ रिलेशन और डेप्थ में लेके जाना है और उनको डिटेल में आपके साथ अपनी लाइफ बितानी है। दे वांट टू स्पेंड देयर लाइफ विथ यू, दे वांट टू शेयर देयर फीलिंग्स विथ यू, दे वांट टू शेयर देयर लव विथ यू। सो दे फील कि आप ही हैं उनके लाइक यू नो सीक्रेट बेरर, एक स्ट्रेंथ, एक लाइक यू नो जिनके साथ वो अपनी सारी बातें शेयर कर पाएंगे। उनसे आप उनसे कुछ भी वो आपसे बोल सकते हैं। वो चाहते हैं कि आप हमेशा लाइफ में अच्छा प्रोग्रेस करें, ये आपका बैकबोन बनना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप हमेशा लाइफ में कुछ अच्छा करें एंड ये आपके साथ साथ रहना चाहते हैं। ये आपको ये नहीं चाहते हैं कि वो पीछे हट जाए आप किसी भी चीज़ में। दे वांट टू बी लाइक अ बैकबोन। दे ऑल्सो वांट कि आप जो भी कर रहे हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपने करियर के यानी कोई भी स्टेज पे हैं, दे वांट कि आप उसमें और स्पेशलाइजेशन करें, आप उसमें और लाइक यू नो बिकम अ मास्टर ऑफ इट, आप उसमें एक प्रोग्रेस करें। तो दिस पर्सन इज ऑलवेज लाइक अ गुड थिंकर अबाउट यू। दे ऑलवेज फील कि हमेशा आपके बारे में अच्छा सोचते हैं और हमेशा चाहते हैं कि आप प्रोग्रेस करें लाइफ में, आप कुछ अच्छा अचीव कर पाए लाइफ में एंड दे वांट टू बी देयर फॉर यू, दे विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। तो दिस इज फॉर पाइल 1। जिन जिन लोगों ने पाइल 1 सिलेक्ट किया है, ये रीडिंग उनके लिए है कि ये जो है आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये कौन है। ये अगर आप फीमेल है तो ये मेल हो सकते हैं, लाइक यू नो लाइक वाइस वर्सा, ऑपोजिट सेक्स। ये जो है आपकी लाइफ में, ये इनको गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आता है लेकिन ये भी गो गेटर है लाइफ में, ये भी कुछ अचीव करना चाहते हैं, बहुत मेहनती है। तो अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं इनको कि आप रिकलेक्ट कर पा रहे हैं कि कौन है ये पर्सन, तो आप उनसे ज़रूर क्लोज हो जाइए बिकॉज दिस पर्सन रियली वांट्स गुड फॉर यू एंड दिस पर्सन रियली विशेस गुड फॉर यू ऑलवेज। सो दिस वाज पाइल 1। वी कैन मूव ऑन टू पाइल 2। जिन जिन लोगों ने पाइल 2 सिलेक्ट किया था इन देयर सिलेक्शन एंड इनको रेजोनेट हुआ पाइल 2 के साथ कि उनके लिए पाइल 2 है, तो हम उनके लिए चेक करते हैं कि उनके लिए क्या आया है। ओके, आप इस पर्सन से थोड़े नाराज हैं, आपको ये पर्सन इतने पसंद नहीं है, आप उनसे हमेशा दूर दूर भागते हैं, लेकिन ये हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं। ये सोचते हैं कि आप उनकी लाइफ में आ जाएंगे, उनकी लाइफ पूरी बदल जाएगी। दे वांट टू लाइक यू नो एक्सप्लोर द वर्ल्ड विथ यू, दे वांट टू गो आउट विथ यू, दे वांट टू एंजॉय विथ यू।
दे फील यू आर रियली स्पेशल, दे फील कि आप बहुत डिजर्विंग हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे रोक लेते हैं, आप कहीं ना कहीं अपने आप आगे नहीं बढ़ते हैं उनके साथ। आप इनको जानते हैं लेकिन वेरी क्लोजली नहीं जानते, आपको खास पसंद नहीं है ये पर्सन, बट दिस पर्सन इज ऑलवेज थिंकिंग ऑफ यू, दिस पर्सन ऑलवेज वांट्स कि आप उनको समझें और आप उनको अपनाएं। ये पर्सन जो है ये आपके बहुत क्लोज उसमें नहीं है, आपने एक दो बार उन्हें देखा होगा, आप पहचानते होंगे। इट कैन बी लाइक समवन स्टेइंग इन योर लोकेलिटी और समवन you might know through someone else or some work colleague at your office. You're not very close to this person. आपको इतनी अटैचमेंट भी नहीं है उनके साथ, लेकिन ये एक आपकी एक सीक्रेट एडमायर की तरह है। ये चुपचाप आपको देखते रहते हैं, आपकी खुशी में खुश होते हैं, आपकी लेकिन ये सैड दे आर सैड, so they are always following you on social media, they are always there, they're watching you and they want good for you, they wish good for you, they always pray to God कि आपके साथ हमेशा अच्छा हो and आपके साथ हमेशा चीज़ें बेटर भी रहे। तो दिस पर्सन इज अ वेरी केयरिंग पर्सन, लेकिन आप उन्हें खास पसंद नहीं करते हैं, आप बहुत ज़्यादा उनसे क्लोज अटैच नहीं फील करते हैं, आपको लगता है कि ऐसे ही है बस ठीक है, आपने उनको कभी उस नज़र से देखा ही नहीं है। तो somewhere they feel like that lack of like they feel disappointed sometimes, they feel rejected by you, they feel sad like most of the time because they feel कि आप नहीं समझते उनको, तो यार कब ये कुछ होगा कि नहीं, रिलेशन आगे होगा कि नहीं कुछ, तो they always have this in the back of their mind कि आप कभी उन्हें पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, आप उन्हें वो एक रिस्पेक्ट, एक लव, एक अटेंशन आप दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। So I would say it's totally up to you what you feel about them, how you want like this relation, this bond to be, but they will always be there for you, they will watch for you, but हमेशा के लिए कोई रहता नहीं है ना, आपको समझना पड़ेगा कि ये जो पर्सन है they are thinking about you, they want you, लेकिन कब तक वो आपका साथ देंगे, कब तक आपके पीछे पीछे रहेंगे, ये आपको तो समझना ही पड़ेगा कि आप इससे चाहते हैं कि आप ये रिलेशन चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। तो दिस वाज पाइल 2, जिन जिन लोगों ने पाइल 2 सिलेक्ट किया है ये उनके लिए है, एंड इफ दिस रिजोनेट्स टू यू देन like you can like comment in the section below. Also now let's move on to pile 3, जिन जिन लोगों ने pile 3 सिलेक्ट किया है ये रीडिंग उनके लिए है। So let's see what pile 3 says for you. This is your card for pile 3. ये जो पर्सन है जो हमेशा आपके बारे में सोचते थे, आपकी इनसे बहुत मेजर एक फाइट हो चुकी है, यू गाइज आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स। देयर वाज अ टाइम व्हेन यू वर वेरी क्लोज विद ईच अदर, देयर वाज अ टाइम वेयर आप लोग का बॉन्ड बहुत अच्छा था, आप लोग वेरी क्लोजली कनेक्टेड थे। देयर वर डेज जब आप एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, ऐसा भी आप लोगों ने टाइम बिताया है, लेकिन वो जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई, वो जो एक आप लोगों के बीच में डिसएग्रीमेंट्स हो गई, एक कम्युनिकेशन गैप हो गया, उस वजह से आप इतना हेल्पलेस फील कर रहे हैं कि आप नहीं चाहते उनके पास जाना, ना ही वो चाह रहे हैं, ना ही वो एक स्टेप ले रहे हैं कि आपके पास आए हो, लेकिन आप दोनों ही सैड हैं। But that person is always thinking about you. That person cannot get you out of their mind. The person cannot forget all the memories that you all had shared and the good things that the bond that आप दोनों के बीच में था। वो आपको हमेशा एक अपने उसमें रखते थे कि दिस इज माय पर्सन, मैं इनके साथ अपना फ्यूचर बिताना चाहती हूँ। इनके दिमाग में हमेशा ये बात थी, लेकिन कोई ना कोई वजह से आप लोगों के बीच में जो डिसएग्रीमेंट हो गया है, इट हैज़ टू बी मोस्टली थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पार्टी के इन्वॉल्व होने की वजह से आपके साथ हुआ ऐसा कुछ। इट कैन बी लाइक फैमिली, इट कैन बी फ्रेंड, इट कैन बी लाइक लव अफेयर और समथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस आ गए हैं। लेकिन दिस पर्सन कैन नॉट get you out of their mind. They are always thinking about you. They always want the best for you. They want to know every details about you, कि आप कहाँ हैं, किसके साथ है, क्या कर रहे हैं, and they are kind of stalking you also. They are always इनकी पूरी नज़र आपके ऊपर ही है,
अगर आपको लग रहा है कि वो उनकी तरफ से ख़त्म हो गया है, तो नहीं, दे आर ऑलवेज वॉचिंग यू, they know every step you take, they know every move you make. So you know this person is very much behind you and into you. अभी भी आपको लगता होगा कि झगड़ा हो गया है, सब चीज़ें खत्म हो गई है उनकी तरफ से, पर ऐसा नहीं है. They are sad, definitely they are sad, they feel rejected, not even rejected, they feel like, you know, कि क्यों हुआ ये झगड़ा, क्यों चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, कैसे मैं इसको ठीक करूँ, कैसे मैं जो पुरानी चीज़ें थी, कैसे मैं पुराने रिलेशन को दोबारा रिवाइव करूँ, लाइक यू नो, कैसे मैं इसको दोबारा कोई फेज में आ जाऊँ जहाँ पे हम दोनों साथ हो सकते हैं. पर आप उसके लिए रेडी नहीं हैं. आप अभी भी वो पास्ट हर्ट के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज यू फील दैट यू चीटेड, यू हैव बीन चीटेड, यू फील दैट यू नो आपके साथ बहुत गलत हो चुका है. लेकिन आप चाहें तो उनसे बात कर लीजिए, आप उनको एक चांस देना चाहते तो आप दे दीजिए, बिकॉज दिस पर्सन इज वेरी सैड एंड लोनली राइट नाउ. यू आर टू, आई एम नॉट सेइंग आप नहीं हैं, लेकिन आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं उनसे, लेकिन आप चाहे तो उन्हें चांस दे सकते हैं, नहीं देना चाहिए, टोटली अप टू यू. बट दिस पर्सन इज स्टॉपिंग यू, दिस पर्सन इज ऑलवेज ऑन अ गो कि आप कहाँ हैं, किसके साथ है. आपको अगर मूव ऑन भी होना होगा लाइफ में, तो दे विल ऑलवेज बी लाइक यू नो देयर कि पहले हमारे बारे में सोचो फिर मूव ऑन करो. सो दे विल नॉट हार्म यू इन एनी वे, बट दे विल बी वॉचिंग ऑन यू कि कहाँ जा रहे हैं आप. ओके, सो लेट्स गो ऑन टू पाइल 4. जिन जिन लोगों ने पाइल 4 सिलेक्ट किया, जिनको पाइल 4 सिलेक्ट हुआ है, ये रीडिंग उनके लिए है. तो लेट्स सी पाइल 4 क्या बोलती है आपके बारे में, आपके जो पर्सन है ये आपके बारे में क्या सोचते हैं. दिस एस ऑफ पेंटिकल्स एंड लेट्स सी द अदर कार्ड्स. ओके, आपका और इनका, आपके और ये जो पर्सन है, इनके बीच में बहुत मेजर प्रॉब्लम्स हुई है. आप बिल्कुल भी बातचीत पे नहीं है, बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ है, बहुत लोग इन्वॉल्व हो गए हैं इस फाइट में, कुछ पैसे की भी बात आ गई थी आप लोगों के बीच में. इट कैन नॉट बी अ लव इंटरेस्ट, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ. इट कैन बी योर पार्टनर, इट कैन बी अ कलीग, इट कैन बी लाइक समवन इन योर फैमिली who is not happy with you, who doesn't want to see you growing or doing good in life. So, or it can be your partner also, or it can be your husband or your wife जिनके साथ आपका डिवोर्स का कुछ बात चल रही हो, कुछ भी हो सकता है, लाइक और your boyfriend or girlfriend, can be anything. लेकिन आपका बहुत मेजर फाइट हो चुकी है इनके साथ. आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बातचीत टर्म्स में नहीं है, ना आप लोग कभी बात करना चाहते, ना एक दूसरे की शक्ल देखना चाहते. बट दिस पर्सन इज ऑलवेज थिंकिंग ऑफ यू कि ये आगे ना बढ़ जाए, ये कुछ अलग ना कर ले लाइफ में, ये कुछ अचीव ना कर ले लाइफ में. सो दिस पर्सन इज नॉट एट ऑल हैप्पी विथ यू, फॉर यू, एंड विल नॉट लेट यू ग्रो, विल नॉट लेट यू सक्सीड, विल नॉट let anything good happen to you. They will always pull you back, they will always hold you back somewhere. They don't want to see you happy, they don't want to see you prosper. दे आर लाइक यू नो आपके पीठ पीछे आपकी बहुत बातें भी करते हैं, आपके पीठ पीछे आपके बारे में लोगों से जो भी आपकी सीक्रेट्स हैं, जो भी आपकी जो पर्सनल चीज़ें हैं वो भी शेयर करते हैं. दे वांट यू टू सफर, दे डोंट वांट यू टू बी हैप्पी. दे वांट कि आपका पैसा आप कभी ज़्यादा ना कमा पाए, आप कभी खुश ना हो पाए. आपके पास अगर कुछ गुड न्यूज़ आती भी है पैसे की या ऐसे कुछ, तो दे मेक श्योर कि समवेयर दी अदर दे जिंक्स इट, या कुछ ऐसा कर ले कि यू नो उन तक आप तक कुछ अच्छा, कुछ आप तक आपके साथ कुछ अच्छा ना हो. एंड दे नो एवरीथिंग अबाउट यू, दे आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट यू, दे नो एवरीथिंग अबाउट यू, दे नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ. दे आर जस्ट कीपिंग लाइक अ क्लोज वॉच ऑन यू कि आप आगे ना बढ़ जाए उनसे और आप कुछ तरक्की ना कर ले. सो आप लोगों के बीच में जो जो लोग थे जिनकी वजह से आपकी फाइट्स हुई है या ये जो डिसएग्रीमेंट हुए हैं, दिस पीपल आल्सो डोंट वांट यू ऑल टू बी टुगेदर. सो दे आर always around this person and like you know kind of brainwashing this person, but this person cannot get you out of their mind. They think about old times too sometimes and they feel wish things can get better, wish things could be the same like before. लेकिन आप कभी भी रेडी मत होना इस चीज़ के लिए. दिस पर्सन इज नॉट द राइट पर्सन फॉर यू. दे विल नॉट डू एनी गुड फॉर यू, दे विल नॉट ब्रिंग एनी
sadness and some of the other issues, trauma, stress. तो let them think about you, let them do whatever they want to do. It is not your concern. आप जितना उनसे दूर रहे और जितना अपने आप में रहे वो आपके लिए बेटर रहेगा. ठीक है. So this was pile 4. जिन लोगों ने pile 4 से लिख किया था ये रीडिंग उनके लिए थी. So हमने pile 1, 2, 3, 4 हमने रीडिंग कर ली है about what the person who is always thinking about you. तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन ऑन माय चैनल. अगर आप प्राइवेट रीडिंग्स चाहते हैं, लाइक पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं ऑन माय पर्सनल लाइक कमेंट्स नीचे एंड वी कैन सेट अप एन अपॉइंटमेंट फॉर यू एंड वी कैन डू अ रीडिंग फॉर यू. अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक लेके आऊँ फॉर लाइक अदर रीडिंग्स फॉर विद अदर वीडियोज़ तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड वी कैन मेक दोज वीडियोस फॉर यू. सो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग माय चैनल टुडे. होप यू लाइक द वीडियो एंड आप रेजोनेट कर पाए उसके साथ वो भी हमें ज़रूर बताइएगा. सो हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस. टेक केयर. बाय.